सामने। मैं विधायक साहब का धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि हमारी मुख्य मांग थी चौकी की, और आपकी नियत और सरकार राजस्थान की सरकार की नियत इसमें साफ झलकती है। आपको हमने अनुरोध किया, आपने तुरंत अपने बजट से 7 लाख रुपए हमें दिए, और ये चौकी का 10 दिसंबर 2021 में बनके तैयार हुआ। आपके कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन इस सरकार की निष्क्रियता के कारण आज तक भी वो स्टाफ के लिए इंतजार कर रहा है। हमने विकास मंच की तरफ से 10,000 रुपए का, यहाँ आपने बताया, हमें थाने वालों ने भी बताया, स्टाफ ने बताया कि यहाँ बैठने के लिए हमारे पास सामान नहीं है, कुर्सी नहीं है। हमने विकास मंच की तरफ से पहले 10,000 रुपए का सामान यहाँ लाके रख दिया, लेकिन आज भी इंतजार है कि यहाँ कोई आके बैठे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे पता है जहाँ लड़ने की जरूरत होती है आप लड़ते भी हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब ये चौकी भी तैयार है, स्टाफ उपलब्ध हो चुका, सामान भी हो चुका, लेकिन यहाँ स्टाफ बैठ नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। अगर हम थाने में कहते हैं उस समय गाड़ी आ जाती है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद में वही स्थितियां रहती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चौकी में स्टाफ बैठे तो हमें हमारे लिए अच्छा कार्य ये हो जाए। आपने ग्रीन बेल्ट में काम कराया, पार्क में काम करवाया, हमें और कोई काम की आवश्यकता नहीं है। हमें ये विद्यानगर सेक्टर 8 अतिक्रमण मुक्त हो जाए। बस स्टैंड इतना बड़ा है, इतना पुराना विद्यानगर जेडीए की सबसे पुरानी स्कीम है, उसके बावजूद भी इस सरकार की नीयत इससे पता लगती है कि अगर और कोई छोटा मोटा भी काम कहीं होता है, कोई मकान भी बना रहा होता है अपने खुद के पैसों से खरीद कर, वहां इनके आदमी पहुंच जाते हैं, उसमें परेशान करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन जहां साफ दिख रहा है कि अतिक्रमण है, गलत काम हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे पता है कि आपके सबके सहयोग से, और 1 साल की बात है, हम ज्यादा विचलित भी नहीं है। हमें पता है कि 1 साल के बाद में यह अतिक्रमण मुक्त 100% होगा, लेकिन आज भी अगर आपकी सजगता से ये काम हो तो हम किसी को कहने लायक है कि हमारी विधायक है, हमारी सरकार नहीं है, हमारा पार्षद है, हमारा सांसद है, इसलिए ये सारे काम हमने करवाए। आपसे सड़कों के मामले में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि निगम की जो स्थितियां हैं वो आज सबको पता है। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे महापौर को भी बर्खास्त कर दिया गया है, ये बड़ा गलत हुआ है, लेकिन फिर भी हमें परेशान और विचलित होने की जरूरत नहीं है। सत्यता की हमेशा जीत होती है। आने वाले समय में पुनः आपका महापौर बनेगा और कार्य विकास इसी तरह से होगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो खाई खोद रही है, अब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से इस खाई में खुद ही गिरने की कोशिश हो रही, मतलब खुद ही गिर रहे हैं चला के। ये सरकार जो राजस्थान में हो रही है कि जनता का विकास का कार्य बिल्कुल रुका हुआ है, ये अपने आप कुर्सी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए अब पूरी जनता, हमारे नेता तो ही, लेकिन नेताओं से पहले हमारी राजस्थान की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आदरणीय सिंह साहब के लिए मैं शैलेंद्र जी, किशन शैलेंद्र जी सिंह साहब का से निवेदन करूंगा कि वो आवे, प्रकाश जी चौधरी आवे। आज के इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय कंवर साहब श्री नटवर सिंह जी, राजी वीरेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय पार्षद भाई भंवरलाल जी मालाकर, जब से गहलोत सरकार बनी है मैं जी को भी जब बेकसूर थे और सीसीटीवी कैमरे में भी कहीं इस प्रकार का नज़र नहीं आता था कि इन्होंने कोई बदसलूकी सीओ के साथ की है।
फिर भी सरकार है, सरकार के लंबे हाथ होते हैं, उनको आज बर्खास्त किया है तो निंदनीय है ही। पर मैं समझता हूँ एक तरह से ये जयपुर की जनता का, प्रजातंत्र का गला भी आज इस सरकार ने घोटने का काम किया है। जहाँ तक विकास का सवाल है, इस सरकार से विकास की उम्मीद करना मैं समझता हूँ बहुत ही गैरवाजिब है। जो सरकार अपने आप को बचाने में ही समय व्यतीत कर दे, उसका ध्यान कभी जनता की तरफ जा नहीं सकता। इसलिए जितना भी आपके यहाँ विकास हुआ है, मैं समझता हूँ ये कम विकास नहीं है। आपके एक एमएलए एक वार्ड में 60 लाख रुपए का विकास कार्य करवा दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 60 लाख का एमएलए को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, 4-5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसमें भी 2 साल तो आपके उसके निकाल दो कोरोना के, और अभी हम के लिए भी मांग की है। तो जितना हम हमारे लोगों के लिए करवा सकते हैं उतना नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पैसों का अभाव है, जो हमको फंड मिलता है उसका अभाव है। फिर भी मुझे ये सुनकर अभी ताज्जुब हुआ कि आपके इस वार्ड में एमएलए साहब के द्वारा 60 लाख रुपए का विकास कार्य करवाया है। किस वार्ड में हुए, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मालाकार साहब को पिछले वर्षों से जानता हूँ, कोई 35-30-40 साल से हमारे दोनों का बहुत ही अंतरंग नाता है। उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक आपको अच्छा पार्षद आपको यहाँ मिला है। श्रीमान भवनलाल माला विद्यालय नगर विधानसभा में मंडल माला पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष भाई ताराचंद जी का। भवनलाल जी मालाकार पहनाकर स्वागत करेंगे और मंडल अध्यक्ष भाई एक बार मैं आपसे हमारे मंडल के मंत्री मैं हमारे महिला मंडल अध्यक्ष अनिता जी से निवेदन करूंगा कि वो सिंह साहब को मुख्य से स्वागत करें। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड पार्षद कार्यालय के उद्घाटन में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और आज तो सौभाग्य की बात है कि दो वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं और दोनों राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठ विधायक हैं। और जब दोनों बोलते हैं तो राजस्थान की आम जनता की आवाज़ को अगर कोई प्रतिध्वनित करते हैं तो आदरणीय राजवी साहब और आदरणीय सिंघवी साहब विराजे हुए हैं। एक बात तो मुझे यहाँ आते ही मालूम पड़ेगी कि मालाकार साहब कोई सामान्य से पार्षद नहीं। मालाकार साहब इतने बड़े नेताओं को अपने कार्यालय के उद्घाटन में बुला रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपका पार्षद कितना यशस्वी है और कितना अच्छे संपर्क रखने वाले हैं। साथ ही साथ वो मेहनती भी बहुत है। जैसा सिंघवी साहब कह रहे थे कि वो उन्हें 25-30-33 साल से जानते हैं, मैं भी मालाकार साहब से 25-30 साल से परिचय है मेरा। और हमेशा बात को तर्क संगत ढंग से रखना और फिर उसको कंक्लूजन तक ले जाने के लिए लड़ाई लड़ने की प्रवृत्ति अगर मैंने किसी में देखी है। जब ये सरकारी अधिकारी थे तब भी अपने अधिकारों और हकों के लिए उतनी मजबूती से लड़ते थे जितने आज जनप्रतिनिधि के नाते लड़ते। जयपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय चंदू जी, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, विजय जी, आदरणीय ताराचंद जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, जिनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, और जयपुर ग्रामीण से जो मूल के निवासी तो आपके यहाँ के ही हैं, पर जयपुर दक्षिण जयपुर उत्तर के जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी, और आप सब के बीच सतत कार्य करने वाले लोकप्रिय पार्षद आपके भवनलाल जी मालाकार साहब। आज
हम सबको पता है कि एक व्यवस्थित कार्य के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है। आज आपके वार्ड को एक कार्यालय मिल रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि जो यहाँ की जनता की सेवा के लिए जिस संकल्प के साथ मालाकार जी काम कर रहे थे, उस काम को और अधिक व्यवस्थित कर सकेंगे और अधिक गति दे सकेंगे। आज उद्घाटन का समय था, मैंने पूछा मालाकार जी से कि क्या उद्घाटन का कार्यक्रम रहना है, क्योंकि आप सबको पता है कांग्रेस की सरकार ने हमारे चुने हुए बोर्ड को पहले दिन से अस्थिर करने की कोशिश की और अस्थिर करने के कोशिश चलते हुए उन्होंने बार बार हमको तंग किया और आज भी एक झूठे अधूरे मामले के अंदर हमारी मेयर को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। पर मेरी आते वक्त उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सेवा का व्रत लेकर आए हुए हैं, तो ये कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन भी है, पर मन में एक पीड़ा भी है और मन में रोष भी है। और हम बताना चाहते हैं राजस्थान सरकार को कि आप कितना भी दबा लेना, लेकिन ग्रेटर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है वो जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप वो सेवा करता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के यश को आगे बढ़ाएगा। आदरणीय राजवीर साहब का तो हमेशा से मेरे को बहुत स्नेह मिला है और कार्य को ठीक ढंग से करूं इसकी समझ में जब भी इनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी समझ बढ़ती है और उसके कारण हम नगर निगम में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें भरपूर धन इस बात के लिए दिया, लेकिन उसका भी डिवीजन हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर कांग्रेस की सरकार ने भेदभाव करने के साथ किया है। लेकिन जितना भी पैसा हमको मिल रहा है उसका एक एक पैसा हम विकास के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये अब समय इतना ही है कि कांग्रेस की सरकार 2023 में जाना तय है, पर उससे पहले ही ये सरकार चले जाएगी। इसके आसार पिछले 2-3 दिन से आप सब लोग अपने आप देख रहे हैं। और गहलोत साहब और धारीवाल साहब जिन्होंने लगातार हमारे बोर्ड के साथ अन्याय किया था, मैं ज़्यादा ज्योतिषी तो हूँ नहीं, पर मैं इतना उनको बता देना, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर में कोई है तो राजस्थान का जादूगर है और राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग में लूट खसोट मचाने वाले शांति धारीवाल साहब हैं। तो हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सिंघवी साहब यहाँ मौजूद हैं। सिंघवी साहब ने जयपुर का जो विकास की गति पकड़ी वो उनके कार्यकाल में पकड़ी और हमेशा एक नए व्यवस्थित जयपुर को विकास करने के लिए आज भी जब वो विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, तो वो सीधा जनता से जुड़े हुए मसलों का होता है। इन सब के दोनों का आशीर्वाद हमारे को यहाँ मिल रहा है। आदरणीय सिंघवी साहब का उद्बोधन आपको मिल रहा है। राजवीर साहब अपनी बात रखेंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं इस ज़्यादा आपके बीच में नहीं बोलूँगा, रोज़ मेरी और आपकी मुलाकात होती रहती है। आज के लिए इतना ही। आप सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी की बात की, आज अखबार पढ़ा होगा ना आप लोगों ने सुबह, एक चीफ इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ा गया, मात्र कह रहा हूँ 10 लाख 10.5 लाख रुपए लेते हुए। रोज एक पेज तो इसी से ढका जाता है। अगर आप ईमानदारी से निर्जला 11 का अगर व्रत रखते हैं, माताएं बहनें रखती हैं, तो छुपकर बच्चों से छुपकर तो पानी पी सकते हो, लेकिन भगवान से छुपकर तो नहीं पी सकते। एक बेईमानी का ही खेल रहा है गत 2-2.5 वर्ष। और नगर निगम में तो चाहे पार्षदों के मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता, चाहे इधर हो या उधर हो, गंगा में पूरी मैली है। बहुत कम लोग हैं जो निष्ठा से ईमानदारी से काम करते हैं। गरीब को गणेश मानकर जब तक नहीं चलोगे, आपका ना तो उद्धार होना है, ना आपको तरक्की मिलनी है। कचरे का ढेर, वो कंपनी एक चली गई, लेकिन मुरलीपुरा जोन में तो कचरा लिफ्टिंग का काम अब सुचारू हुआ है। जोटवाड़ा जोन में अभी काम बाकी है, क्यों वहाँ पे टेंडर वगैरह किए हैं।
अब मेरा मानना है कि ये बड़े वाले के ऊपर में इसमें कचरा ज्यादा आने के कारण लगभग कॉलोनी का सारा कचरा उठ सकता है। अब काम कभी नहीं कराना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से भी नहीं कराना हो, तो उसको बैठने की जगह नहीं मिले तो काम फेल हो जाए। तो 2.5 साल तो ऐसे ही निकाल दिया, अधिकांश पार्षदों के पास बैठने की जगह नहीं। और अगर नगर निगम ऑफिस में चले जाएं तो लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे रोज चक्कर काटते हैं, क्या बात है, क्या कमीशन खोरी है। यहाँ पे शिकायत करने वाला इसी वार्ड का आएगा कि साहब मेरे यहाँ पे ये कचरा है, या कचरा उठ नहीं रहा, या लाइट खराब है, और उसको सुविधा को यहाँ मिल जाती है। इतने वार्ड बनाने नहीं चाहिए थे। जयपुर में 150 वार्ड बहुत है। अब मालाकार जी का तो ये डेंसिटी, हाई डेंसिटी का वार्ड है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वरना ऐसे भी वार्ड हैं अपने ग्रेटर में तो नहीं है, लेकिन 4-4 हज़ार के पॉपुलेशन पर आपने एक वार्ड बना दिया। अब उसमें पार्षद जो भी जीत कराया उसका अधिकार तो उतना ही है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और एक्सपेंडिचर अगर वो बढ़ेगा तो आपका जनता का जो हित का पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, वो दूसरे काम में लगेगा, विकास के काम में नहीं लगेगा।